हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स। ठीक है। कैसे हो बच्चों आप सभी लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों, क्योंकि एग्जाम्स काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है आप सभी के। ठीक है। तो लाइव सेशन में मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब मैंने लाइव सेशन लिया या फिर बाकी टीचर्स ने लाइव सेशन लिया, तो वहाँ पे हमने एक चीज़ नोटिस की बच्चों कि आप सभी बच्चों को लेसन नंबर 8 और लेसन नंबर 9 जो कि साइंस 1 से बिलोंग करता है उसमें थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। सही है। आपको मेटलर्जी पढ़ने में थोड़ी दिक्कतें आ रही है, आपको कार्बन कंपाउंड पढ़ने में थोड़ी दिक्कतें आ रही है। तो हमने डिस्कस करके बच्चों मैंने ये मतलब फैसला लिया है कि मैं आपको कुछ वीडियोस, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाऊंगा इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड। सही है। इन दोनों चैप्टर्स में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें आपको पढ़नी चाहिए जो आपको मार्क्स दिलाएंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, उसकी बातें हम लोग करेंगे कुछ वीडियोस के अंदर। ठीक है। ये जो वीडियो है, आज की वीडियो है बच्चों, ये डिपेंड, और आप कह सकते हो ये आपके डिपेंड करेगी किसके ऊपर? कार्बन कंपाउंड्स के ऊपर। सही बात है। कार्बन कंपाउंड्स के अंदर बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, जो है बच्चों IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है। अगर मैं आपको एक कंपाउंड दे दूं और मैं बोलूं बच्चों कि इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको बताना है, तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें आती हैं और एग्जाम में IUPAC नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन कंफर्म आता है। ठीक है। तो कंफर्म आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो इसका मतलब अगर ये वीडियो जो मैं अभी बना रहा हूं, अगर ये वीडियो आप एंड तक देखते हो, तो 3 से 4 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कंफर्म है। समझ रहे हो? ठीक है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो के अंदर बच्चों मैं एकदम डिटेल में आपसे बात करूंगा कि IUPAC नॉमेनक्लेचर है क्या, उसके रूल्स की बातें करेंगे कि आखिरकार कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं। वैसे एग्जाम में कभी रूल नहीं पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया जाएगा, पर उन रूल्स को अप्लाई करके आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब उसके नाम लिखने पड़ेंगे। या फिर आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको नाम दिया रहेगा, ठीक है, आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर दिया हुआ रहेगा और उस नाम को रीड करके आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ऐसे भी क्वेश्चंस आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिल सकते हैं। सही है। तो इन सब को बच्चों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस छोटी सी वीडियो के अंदर। सही बात है। तो शुरू करें बच्चों। ठीक है। ये एक मस्ट वॉच वीडियो है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहां से आपके क्वेश्चंस के जितने भी मार्क्स आपके बनते हैं ना IUPAC में, वो कंफर्म हो जाते हैं। और सिर्फ इतने ही मार्क्स आपको IUPAC नहीं दिलाएगा। इस लेसन में बच्चों आप लोग को रिएक्शंस भी पढ़ने, अगर आप देखोगे तो आपको रिएक्शंस भी दिए हुए ना बहुत सारे, और जब भी आप रिएक्शन लिखते हो तो उस रिएक्शन के नीचे आपको उस कंपाउंड का नाम लिखना पड़ता है। जैसे मान लो A + B = C है, तो A कौन सा कंपाउंड है उसका नाम आपको लिखना पड़ेगा, B का नाम लिखना पड़ेगा, C का नाम लिखना पड़ेगा, और ये नाम लिखने के लिए भी IUPAC नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रिएक्शन में वो नाम नहीं लिखा तो आपके आधे मार्क्स वहीं पे कट सकते हैं। समझ रहे हो? तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों IUPAC नॉमेनक्लेचर, आप आई होप अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम लोग समझते हैं, देखते हैं, सीखते हैं कि आखिरकार IUPAC नॉमेनक्लेचर है क्या, इसके रूल्स कौन कौन से हैं और कैसे हम इसे अप्लाई करेंगे मॉलिक्यूल्स के अंदर, जिससे हम उसके नाम को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको यह जानना होगा बच्चों कि आखिरकार IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि चलो बताओ बच्चों IUPAC का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। समझ में आई बात? लिख देता हूं मैं यहां पर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये फुल फॉर्म भी कभी कभी 1 मार्क्स के लिए MCQ में पूछा जा सकता है। सही बात है। या फिर 1 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC, तो आपको पता होना चाहिए IUPAC कैसे बना हुआ है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का ये इसका फुल फॉर्म है बच्चों। सही है। ये क्या काम करता है? ये काम करता है बच्चों मॉलिक्यूल्स को नाम देने का, यानी नॉमेनक्लेचर करने का काम करता है। नॉमेनक्लेचर को हम हिंदी या फिर सिंपल भाषा में कह सकते हैं नामकरण। जैसे घर में कोई बेबी का जन्म होता है ना, तो हम लोग उस बेबी का नाम रखते हैं, उस हम लोग एक फंक्शन रखते हैं, उस फंक्शन के अंदर बच्चे को हम लोग नाम देते हैं, उसका नामकरण होता है। इसी तरीके से जो मॉलिक्यूल्स हम सिंथेसिस कर रहे हैं, जो मॉलिक्यूल्स हम रिएक्शन में यूज कर रहे हैं, उन मॉलिक्यूल्स का नाम देना
क्या कहलाता है बच्चों, IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो आई होप बच्चों आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि आखिरकार IUPAC नॉमेनक्लेचर है क्या। समझ में आ गया इसका फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर है? और ये किस काम आता है बच्चों, नामकरण करने के काम आता है, मतलब कंपाउंड्स को नाम देने के काम आता है। अब IUPAC नॉमेनक्लेचर की क्या जरूरत पड़ी? देखो पहले ना कॉमन नेम्स एग्जिस्ट करते थे, जैसे मान लो कॉमन नेम, जैसे हमारे इंडिया में जो मैंगो आता है उसे हम लोग आम कहते हैं। पर अगर इस आम को आप रशिया में जाके बोलोगे कि मुझे आम चाहिए, तो क्या रशियन बंदा समझ पाएगा कि आप किसकी बात कर रहे हैं? या फिर आप ऑस्ट्रेलिया में जाके बोलोगे यार मुझे आम चाहिए, तो क्या वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। इसी तरीके से मान लो अभी महाराष्ट्र में आम को आंबा बोलते, अब इसी को आप अगर नॉर्थ इंडिया में जैसे यूपी या बिहार में जाके बोलोगे मुझे आंबा दो, तो उनको नहीं समझ में आएगा ना, बिकॉज कॉमन नेम बच्चों एक स्पेसिफिक एरिया के लिए होती है। जो कॉमन नेम है वो एक स्पेसिफिक एरिया के लिए होती है। इसी तरीके से पहले ना जब केमिस्ट्री में जो केमिकल्स यूज किया करते थे ना, उन केमिकल्स के भी कॉमन नेम हुआ करते थे, बहुत सारे कॉमन मतलब रीजनली बुलाए जाने वाले नाम थे। लेकिन अगर एक केमिस्ट को जो वर्क कर रहा है बच्चों केमिकल्स के साथ, अगर उसको किसी दूसरे केमिस्ट के साथ बातें करनी है, कम्युनिकेट करना है, तो वो उस नाम को शेयर ही नहीं कर पाता था। वो बोलता था यार इसका ये नाम है, वो बोलता था नहीं इसका ये नाम है, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था। समझ रहे हो? ठीक है, मैं यहाँ से अमेरिका वाले को बोलूंगा कि इसको आंबा बोलते, अमेरिका वाला मेरे को बोलेगा नहीं इसको मैंगो बोलते, तो इट इज जस्ट ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसीलिए IUPAC नॉमेनक्लेचर की जरूरत पड़ी, और ये एक स्टैंडर्डाइज नॉमेनक्लेचर है बच्चों। इंडिया में जो नाम है कंपाउंड का IUPAC के अकॉर्डिंग, वही नाम दुनिया के हर कोने में होगा अगर आप IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हो। समझ में आ गई बात? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी जरूरत क्या पड़ी। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब समझते बच्चों कि रूल्स क्या क्या है। व्हाट आर द रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC के लिखने के लिए हमें कौन कौन से रूल्स को समझना पड़ेगा, और रूल्स याद नहीं रखना है। पहली बात, कोई भी बच्चा रूल्स रटेगा नहीं, क्योंकि रूल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, उस रूल्स को अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। उस रूल्स को आप कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करके उसका आंसर निकाल सकते हो वो इंपॉर्टेंट है। पर आपको रूल्स पता होने चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला रूल क्या है, सुनो। सबसे पहला रूल क्या है, अगर आपको कंपाउंड कंडेंस फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे मान लो आपको ऐसा दिया हुआ है C2H4OH, ऐसे कोई कंपाउंड दिया हुआ है, तो अगर ऐसा कंपाउंड है और उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखना है, तो सबसे पहला क्या काम है बच्चों कि आपको इस कंपाउंड को लॉन्ग चेन फॉर्म में बनाना है, या फिर इसका स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब समझ रहे हो, स्ट्रक्चरल यूनिट बनाना है। क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, ड्रॉ द चेन स्ट्रक्चर ऑफ चेन स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। समझ रहे हो? मतलब कंपाउंड का सबसे पहले क्या बनाना है बच्चों, आपको एक चेन स्ट्रक्चर बनाना है। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, जैसे मान लो C2 दिया हुआ है ना, तो एक कार्बन लिखो, यहाँ एक कार्बन लिखो, फिर हाइड्रोजन कितने दिए हुए हैं बच्चों, 4 दिए हुए है ना, तो एक यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेगा, ये बॉन्ड इसके साथ यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगेगा, और इसके ऊपर क्या अटैच है बच्चों, OH अटैच है। वैसे यहाँ पे 5 होना चाहिए, तब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, तो आपको इस फॉर्म में ड्रॉ करना है, इस वाले स्ट्रक्चर को। समझ में आई बात? इस वाले स्ट्रक्चर को इस फॉर्म में ड्रॉ करना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। समझ में आ गया? ओके। फिर आपको नंबर ऑफ कार्बन्स को काउंट करने, यू हैव टू काउंट। सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों आपका, यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है आपके स्ट्रक्चर में, कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है आपके स्ट्रक्चर में। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो कितने कार्बन एटम है, ये वाला आपका एक कार्बन है, दूसरा ये वाला एक कार्बन है, तो मतलब 2 कार्बन आपको देना है। इसको आपको नंबरिंग देनी है बच्चों, इसको आपको क्या देनी है, नंबरिंग। एक को 1 दे दो, एक को 2 दे दो। अब नंबरिंग देने का भी तरीका है। अब जो मैंने यहाँ पे नंबरिंग दी है ना, इसको मैंने 1 दे दिया, इसको मैंने 2 दे दिया, दिस इज रॉन्ग। क्यों पता है? क्योंकि आपको नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है। जिस कार्बन पे क्या लगा हुआ है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप अटैच है, उसी कार्बन से आपको नंबरिंग देना शुरू करना है। जैसे अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, तो यहां पे OH यानी अल्कोहल एज अ फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ है, तो इसकी नंबरिंग कैसी होगी, दिस इज द नंबर 1 एंड दिस इज द नंबर 2, दिस इज द नंबर 1 एंड दिस इज द नंबर 2। समझ में आ गया? तो ये वाली ऊपर वाली नंबरिंग गलत है और नीचे वाली नंबरिंग सही है। मैं दोनों आपको बता रहा हूं ताकि सही क्या है और गलत क्या है उसमें आप फर्क समझ पाओ।
ठीक है, ओके, ठीक है। जितने नंबर ऑफ कार्बन है, जैसे मतलब यहां पे कितने नंबर ऑफ कार्बन है बच्चों, 2 कार्बन है। सो जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसको हम लोग कहेंगे आपका पैरेंट कंपाउंड, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू पैरेंट कंपाउंड। मतलब क्या है भैया इसका, मतलब अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड के पैरेंट कंपाउंड की, तो वो कौन है, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 2 नंबर ऑफ कार्बन है। तो 2 नंबर ऑफ कार्बन पे कौन आता है, मीथेन, इथेन। सही बात है, मीथेन, इथेन। इथेन के पास 2 कार्बन होते हैं, मतलब इसका पैरेंट कौन है, इथेन। इसका पैरेंट कौन है बच्चों, इथेन। समझ लो, इथेन इज द पैरेंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर। इथेन इज द पैरेंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर। फिर मैंने आपको नंबरिंग देना सिखाया, ये भी रूल आपको लिखना पड़ेगा बच्चों। रूल नंबर 3, गिव द नंबरिंग, or you can say start the numbering, start the numbering close to functional group, close to functional group। मतलब जहां से फंक्शनल ग्रुप अटैच है वहां से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है। यू हैव टू स्टार्ट द नंबरिंग क्लोज टू फंक्शनल ग्रुप। जहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है वहां पे आपको क्या करना है बच्चों, अपना नंबरिंग स्टार्ट करनी है। ओके, दीज आर द जनरल स्टेप्स। जनरल स्टेप्स थे। अब मेन स्टेप अब शुरू होता है बच्चों। मेन स्टेप क्या है, ये स्टेप यहां पे आपको क्या बोला है बच्चों, जो आपका पैरेंट कंपाउंड है, जैसे यहां पे इथेन है, आपको पैरेंट कंपाउंड में से ये लास्ट का ई रिमूव करना है, ये लास्ट का ई रिमूव करना है और फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स ऐड करना है। मैंने क्या बोला, इन पैरेंट कंपाउंड वी हैव टू रिमूव लास्ट लेटर, कौन सा, ई। इस लास्ट लेटर ई को रिमूव करना है एंड ऐड सफिक्स टू इट, मतलब इसमें क्या लगाना है बच्चों, आपको सफिक्स लगाना है। सफिक्स मतलब जो पीछे अटैच होता है। अब अगर मैं बात करूं इसमें, तो अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, OL। अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है बच्चों, OL। तो इसका नाम कैसा हो जाएगा, देखो इसका नाम कैसा हो जाएगा, इथेन। मैंने इस ई को हटा दिया और इस ई की जगह मैंने क्या डाल दिया बच्चों, OL। समझ रहे हो, ये OL कहां से आया, ये OL आया बिकॉज यहां पे आपने अल्कोहल डाला है। और अल्कोहल किस में लगता है बच्चों, सफिक्स में लगता है। अल्कोहल किस में लगता है, सफिक्स में लगता है। और अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, OL। आपको याद करना पड़ेगा, अल्कोहल का सफिक्स होता है OL, ठीक है। कीटोन का सफिक्स होता है ONE। अल्डिहाइड का सफिक्स होता है AL, अल्डिहाइड AL। समझ रहे हो, तो छोटे मोटे 2-3 एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे। समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा, ये नाम हो गया बच्चों इस कंपाउंड का। लेकिन एक एक्सेप्शन है बच्चों, यहाँ पे बच्चों आपको लिखना है एक एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन है, बच्चों, अगर यहां पर हैलोजन प्रेजेंट होता, अगर मान लो ये स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसा होता, ऐसा CH3 CH2 और यहां पे मान लो प्रेजेंट होता Br। समझ रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू रूल हमें क्या करना चाहिए, इथेन का ई हटा के Br का जो सफिक्स है वो ऐड करना चाहिए। बट हैलोजेंस आर एक्सेप्शन। बट बच्चों हैलोजेंस आर एक्सेप्शन। मतलब हम लोग हैलोजेंस में कभी भी सफिक्स ऐड नहीं करते, हम लोग हैलोजेंस में हमेशा प्रीफिक्स ऐड करते हैं। प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है। समझ रहे हो, ऐसे याद करो, P से प्रीफिक्स, P से पहले, P से प्रीफिक्स और P से पहले, तो मतलब जो पहले लगता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। तो हम लोग हैलोजेंस में क्या ऐड करते हैं बच्चों, हैलोजेंस में हम लोग क्या ऐड करते हैं, हैलोजेंस में हम लोग क्या ऐड करते हैं बच्चों, प्रीफिक्स। समझ में आई बात, क्या प्रीफिक्स है, हैलोजन के लिए होता है बच्चों हेलो। अब हैलोजन तो एक ग्रुप का नाम है ना, ऐसा कोई कंपाउंड होता नहीं। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है क्लोरीन, तो क्लोरीन का आप सब प्रीफिक्स क्या डालोगे, क्लोरो। समझ रहे हो। अगर वहीं मैं ब्रोमीन की बात करूं, देखो जैसे यहां पे ब्रोमीन लगा हुआ है, तो ब्रोमीन का प्रीफिक्स क्या होगा, ब्रोमो।
वैसे आयोडीन का आयोडो, फ्लोरीन का फ्लोरो, और ये हमेशा कैसे लगेगा बच्चों, पहले लगेगा। ये हमेशा कैसे लगेगा, पहले लगेगा। तो जब आप प्रीफिक्स अटैच कर रहे हो तब लास्ट में ई हटाने की जरूरत नहीं है, लास्ट का ई हमेशा सफिक्स में ही हटता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो। और कितने कंपाउंड है, दो, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, सो ब्रोमो इथेन। और इसका ई हटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने यहां पर प्रीफिक्स लगाया है। समझ में आ गया क्या? सॉरी, क्या आपको समझ में आ गया कि प्रीफिक्स और सफिक्स का क्या खेल है? तो इसका मतलब मैं एक चीज ऐसे दर्शा सकता हूं आपको, ऐसे लिख सकता हूं मैं कि बीच में आपका पेरेंट होगा, बीच में बच्चों आपका पेरेंट होगा, इसके राइट साइड में क्या लगता है, सफिक्स, और इसके लेफ्ट साइड में क्या लगता है, प्रीफिक्स। समझ रहे हो? जब प्रीफिक्स लगेगा तो ई रिप्लेस नहीं होगा पेरेंट का, जब सफिक्स लगेगा तो पेरेंट का ई रिप्लेस होगा, इसका ई रिप्लेस होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों और इस चीज को याद रखना है। दीज आर द सम रूल्स, यही कुछ रूल्स है। ठीक है, ठीक है बच्चों, दीज आर सम ऑफ द रूल्स। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया आप सभी ने। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूं और उस एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो अभी हमने रूल्स पढ़ा। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप भी अपनी बुक और पेन लेकर बैठे हो और मेरे साथ साथ मेरे लिखने से पहले आप लोग अपना आंसर लिख के अपनी बुक में रेडी रखो। ठीक है, तो चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स की बात। दीज आर सम एग्जाम्पल्स। इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ IUPAC डिस्कस करेंगे, हम लोग कॉमन नेम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। देखो, ये तो मैंने अभी आपको सिखाया। यहां पे कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 2 कार्बन है। ठीक है, 1 और 2। मुझे क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग में कहां से शुरू करूंगा, कहां से नंबरिंग शुरू करूंगा बच्चों, जहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो इस पोजीशन पे आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है, मतलब इस कार्बन को नंबर 1 जाएगा, ये वाला कार्बन नंबर 2 जाएगा। समझ लो? तो दिस इज द कार्बन नंबर 1, दिस इज द कार्बन नंबर 2। और फर्स्ट पोजीशन पे आपका कौन अटैच है, अल्कोहल पर। अल्कोहल कहां लगता है, प्रीफिक्स सफिक्स में लगता है। सही बात है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है इसीलिए इथेन। सही है, पर ये ई हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे किससे, OL से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इथेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। अब इसके नाम की बात करो बच्चों, यहां पे क्या लगा हुआ है आपका फंक्शनल ग्रुप Br यानी ब्रोमीन। यहां पे भी लगा हुआ है Br, तो हम लोग यहां से काउंट करेंगे 1 2 3। सही बात है, 1 2 3। ब्रोमीन है, मैंने अभी आपको सिखाया। जो हैलोजेंस होते हैं वो हमेशा प्रीफिक्स लगते हैं, सफिक्स में नहीं लगते। ब्रोमीन का प्रीफिक्स क्या होता है, ब्रोमो। अभी सिखाया आपको क्या होता है बच्चों, ब्रोमो। कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन। सही बात है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन। और यहां पे आप ई को रिप्लेस नहीं करोगे। सिमिलरली अगर मैं बात करूं बच्चों यहां पे, अब देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहां पे देखो, ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 3 नंबर ऑफ कार्बन है। अब आपको क्या करनी है, नंबरिंग देनी है। अब आप लोग चाहे यहां से नंबरिंग दो, चाहे आप यहां से नंबरिंग दो, हर जगह पे आपका सेकंड पोजीशन पे ही OH आ रहा है। हमेशा हमें जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है ना, उसको लीस्ट नंबर देते हैं, सबसे कम से कम नंबर उसको देना रहता है। सही बात है, तो आप चाहे यहां से नंबर दो, चाहे यहां से नंबर दो, आपका OH सेम नंबर पे आएगा। तो 1 2 3। सही बात है, ओके। क्या हो जाएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो यहां पे लिखोगे आप प्रोपेन। सही बात है, इस प्रोपेन का ई हम हटा देंगे और इसमें OL ऐड कर देंगे तो वो प्रोपेनॉल हो जाएगा। बट बच्चों अगर ये OH साइड में अटैच होता तो हम लोग डायरेक्टली अटैच कर देते, पर ये अटैच कहां पे है, बीच वाले पोजीशन पे। तो जब ये बीच वाले पोजीशन पे अटैच हो जाता है ना आपका OH, तो हमें इसका नंबर बताना पड़ता है कि कौन से नंबर पे आपका OH अटैच है। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, प्रोपेन 2 ऑल। ये 2 क्या दिखा रहा है बच्चों, ये OH का पोजीशन बता रहा है, किस पोजीशन पे OH अटैच है, वो पोजीशन हमको ये नाम दर्शा रहा है। तो समझ में आ रही बात, ये आपको नाम समझ में आ गया। आई होप ये नाम आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। क्लियर है, क्लियर है। आई होप आप लोग मेरे साथ साथ लिख रहे होंगे। नाउ इसकी बात करते आ जाओ। यहां पर अगर आप देखो तो यहां पे आपका Cl अटैच है, मतलब क्लोरीन अटैच है। अगर मैं यहां से नंबरिंग देता हूं, जैसे मान लो 1 2 3 4, तो आपका Cl कौन से पोजीशन पे आ रहा है, 3rd पोजीशन पे।
अगर मैं यहां से नंबरिंग देता हूं 1 2 3 4, तो आपका Cl इस तरफ से नंबरिंग देने पे कौन से पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे। तो मतलब ये वाला साइड सही होगा। मैंने आपको बताया ना कि फंक्शनल ग्रुप को हमेशा लोएस्ट से लोएस्ट नंबर देना है। तो अगर मैं यहां से नंबरिंग दूं, यहां से नंबरिंग दूं, तो यहां पे आपका सेकंड नंबर पे Cl आ रहा है, तो ये वाली नंबरिंग सही होगी 1 2 3 4, सही बात है। सेकंड नंबर पे आपका क्लोरो आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया कि क्लोरीन हमेशा प्रीफिक्स में लगता है, तो मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, क्लोरो। क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरो। पर क्लोरीन कौन से पोजीशन पे लगा हुआ है बच्चों, सेकंड पोजीशन पे। तो मैं लिखूंगा 2 डैश क्लोरो, और कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, ब्यूटेन। सो 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्लोरो की स्पेलिंग गलत है, जस्ट अ सेकेंड, यहां पे ई नहीं आएगा, क्लोरो ब्यूटेन। आई होप आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया। कुछ और एग्जांपल्स ले, कुछ और एग्जांपल्स ले बच्चों, ठीक है। चलो, और मेरे पास कुछ एग्जांपल्स है। इसका क्या होगा, देखो देखो, ये एसिड है, एसिड नहीं सॉरी, ये कीटोन है, कीटोन। ऐसे होता है ना कीटोन ग्रुप, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे आर। ये आर मतलब क्या है, कोई भी अल्काइल ग्रुप। अगर आप देखो तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4, सही बात है। अगर मैं यहां से नंबरिंग दूं तो आपका ये वाला सेकंड पोजीशन पे आएगा, अगर मैं यहां से नंबरिंग दूं तो आपका ये वाला थर्ड पोजीशन पे आएगा। तो कौन सा नंबरिंग सही है, ये वाला सही है ना। तो नंबरिंग कैसा हो जाएगा, 1 2 3 4, ओके। 4 कार्बन है तो कीटोन हमेशा सफिक्स में लगता है, तो ई हटाएंगे। 4 कार्बन है मतलब क्या, ब्यूटेन। ब्यूटेन का ई हटा दिया, कौन से पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है बच्चों, कीटोन लगा हुआ है, तो ONe। कीटोन का सफिक्स क्या होता है, ONe। तो इसका राइट नेम क्या हो जाएगा बच्चों, ब्यूटेन 2-ओन। ब्यूटेन 2-ओन। इसको 1 नहीं पढ़ते, इसको ON पढ़ते। क्लियर है, समझ में आ गया। इसका क्या नाम हो जाएगा बच्चों, ये तो बहुत ईजी है। देखो ये कौन सा ग्रुप है, मीथेन, सही बात है, मीथेन, सही बात है। यहां पे अल्कोहल लगा हुआ है, अल्कोहल सफिक्स में लगता है, तो ई हटाओ और OL लगा दो, मीथेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, मीथेनॉल, सही बात है। इसका नाम क्या होगा, देखो इसका नाम क्या होगा, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 2 नंबर ऑफ कार्बन है, एक नंबर ये, एक नंबर ये। कहीं से भी नंबरिंग दे दो, इसको भी दे दो, उसको दे दो, चलेगा यहाँ पे, क्योंकि ये एसिड है ना। COOH, इट इज अ एसिडिक ग्रुप। कितने नंबर ऑफ कार्बन है, कितने नंबर ऑफ कार्बन है बच्चों, 2 नंबर ऑफ कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, इथेन, सही है। अच्छे से लिखते हैं, इथेन, सही है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है बच्चों, ओइक एसिड। तो हम लोग इस ई को रिप्लेस कर देंगे और यहां पे हम क्या डाल देंगे, ओइक एसिड। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, इथेनोइक एसिड। नाम क्या हो जाएगा इसका, इथेनोइक एसिड। क्लियर है। नाउ ये अल्डिहाइड वाला एग्जांपल, CHO। CHO मतलब क्या होता है बच्चों, अल्डिहाइड। और अल्डिहाइड के लिए हमेशा हम लोग सफिक्स में क्या लगाते हैं, AL लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों, AL। तो यहां पे भी सफिक्स है, मतलब नीचे गायब होने वाला है, ई गायब होने वाला है। कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 2 नंबर ऑफ कार्बन है, मतलब क्या हो गया आपका, इथेन। इथेन का ई हटा दो और यहां पे क्या लगा दो, AL, तो इथेनल। इसका कंप्लीट नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इथेनल। क्या आपको समझ में आ गया, ये क्लियर है। बहुत आसान था, बहुत आसान, बहुत आसान, समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों कि आपको नाम से स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। आप नाम से कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे, और इसमें सिर्फ मैं आपको 2 सिखाऊंगा, बाकी के 2 आप होमवर्क करोगे खुद से और मुझे इंस्टाग्राम पे भेजोगे। सही बात है, करके मुझे भेजोगे, मुझे पता होना चाहिए कि आपको आ रहा है। चलो, तो ये क्या है बच्चों, प्रोपेनोइक एसिड। कैसे बनाना है, देखो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, मतलब 3 कार्बन होते हैं। तो सबसे पहले आपको 3 कार्बन ड्रॉ कर लेना है। ये आपने 3 कार्बन ड्रॉ कर लिए। अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है बच्चों, ओइक एसिड लगा हुआ है, मतलब COOH। तो किसी एक कार्बन को आप क्या लगा दो, COOH लगा दो। और कुछ समझ में आ रहा है क्या, नहीं? तो जितने भी कार्बन बचे हैं उसकी जितनी भी वैलेंसी बची है उस पर सब पे हाइड्रोजन लगा दो। देखो ये कार्बन एक कार्बन से लिंक है, मतलब एक बॉन्ड बनाया, बाकी 3 बॉन्ड बचे हुए ना, तो इस पर 3 हाइड्रोजन लगा दो। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, तो मतलब 2 बॉन्ड बचे हुए हैं, तो इस पर 2 हाइड्रोजन लगा दो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। बहुत ईजी है, बहुत ईजी, बहुत ईजी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बच्चों प्रोपेनोइक एसिड। यहां पे क्या है बच्चों, ब्यूटेनॉल। देखो ब्यूटेन ऑल, ऑल मतलब क्या होता है, अल्कोहल।
ब्यूटेन कितने कार्बन वाले होते हैं? 1 2 3 4, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो आपको क्या बनाना है बच्चों? 4 कार्बन बनाना है। 1 2 3 4, 4 कार्बन आपने बना लिया, वेरी गुड। OH लगाना, देखो नंबर कहीं नहीं दिया हुआ तो आप कहीं पे भी OH लगा सकते हो। मान लो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? OH लगा दिया। और बाकी क्या करना है आपको? हाइड्रोजन फिल कर देना। देखो यहाँ पे सिर्फ एक बॉन्ड है तो मैंने 3 हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन। सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेनॉल। अब ये आप करोगे, ये वाला आप सॉल्व करोगे। इसमें एक आपका अल्डिहाइड वाला है जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बच्चों? CHO, और एक आपका ONE वाला है, मतलब कीटोन वाला है बच्चों, जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? RC डबल बॉन्ड OR, ये वाला है। सही बात है। तो इन दोनों को आप सॉल्व करोगे। साथ ही साथ में आपको और भी कुछ होमवर्क दे देता हूं, सुनो। आप करोगे नहीं, एक सेकेंड, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, मतलब 2 क्वेश्चन ऑलरेडी मिल चुके हैं, ये भी मैं आपको दे रहा हूं। ओके, ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ये क्वेश्चन है बच्चों, और ये आपको होमवर्क करना है। कहाँ पे भेजोगे आप होमवर्क? मेरे इंस्टाग्राम पे, ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आपको बुक के अंदर सॉल्व करना है बच्चों, और इन चीज़ों को मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करना है, ठीक है। आई होप मैंने इस थोड़े से समय के अंदर आपको ये वीडियो पूरी कंप्लीट तरीके से समझा पाया होऊंगा क्या होता है IUPAC के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारी वीडियोस मैं बनाऊंगा जहां पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे इन 2 साइंस 1 के चैप्टर्स का, एक मेटलर्जी और एक कार्बन कंपाउंड। इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे वो सब मैं आपको कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है जब हम आपके साथ हैं बच्चों, ठीक है, चलेगा। सो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, फर्स्ट टाइम देख रहे हो बच्चों, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। जो बेल आइकन है उसे भी ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस बहुत कंटिन्यूसली बनाते रहते हैं। सही है, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूं आप सभी से एक और वीडियो में जहां पे हम लोग और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।